बात तो सबसे बड़ बात बा कि बिहार में विधानसभा के चुनाव से दोनों जना के मतलब बा। लालटेन के सहारा कहीं ना कहीं बिहार में उ जगह खोजे के तैयारी कर रहा बा तेजस्वी यादव, जौन की उनका के सीएम के कुर्सी तक पहुंचा देवे। 1995 से जब चुनाव लड़े के प्रक्रिया शुरू भइल तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद अलगे अलगे चुनाव लड़ते रहे। नमस्कार, प्रणाम, गोड़ लागतनी। रोरा सब के बहुत बहुत स्वागत बा। रोरा सब के आपन शो खूंटा ठोक के बाबा एक बार फिर से बैठल बनी खूंटा ठोकाई। और देखी नीतीश कुमार के सरकार एनडीए गठबंधन के बनल भइला 6 महीना के हो गइल बा। बिहार के बात करतनी, देश भर में लगभग मान के चली कि 1 हफ्ता भइल नरेंद्र मोदी शपथ लेले बड़े प्रधानमंत्री के, और नीतीश कुमार के साथे 1 हफ्ता में बहुत कुछ बात डील चलता बिहार के विशेष राज्य के दर्जा भी देवे खातिर। लेकिन बहरहाल 6 महीना के भीतर नीतीश कुमार अपना सरकार के और मजबूत करे खातिर, आपन कुर्सी के मजबूत करे खातिर बहुत कुछ फैसला लेवे जाता रहे। 29 तारीख के दिल्ली में एगो बैठक हुई, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जदयू के बैठक बा। 6 महीना पहले भी बैठक भइल रहे, जो में ललन सिंह के कुर्सिया जोन बा राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के छीन लेहल गई। नीतीश कुमार वो कुर्सी पर खुद बैठ गए। अब नीतीश कुमार दू कुर्सी पर बैठल बड़े, एगो अपना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर, दूसरा जोन बा नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री तो बढ़ ही बड़े। अब तीसरा कुर्सी की तलाश रही कि दोनों कुर्सियाँ जाई, ए पर चर्चा हुई, खूंटा ठोकाई। ए पर बाबा जुड़ गई बनी। बाबा, नीतीश कुमार 29 के 6 महीना बाद एगो बड़ा बैठक करी हैं, तो ये बैठक में का फैसला होके जा रहा बा? देखो बैठक में का फैसला हुई तो नीतीश कुमार तय करी हैं, उनकर कोर टीम के लोग तय करी जी। लेकिन नीतीश कुमार के 29 तारीख के बैठक अचानक से लोकसभा चुनाव के बाद बुलाना, हालांकि प्रक्रिया के अधीन बा। हर पार्टी के अपन एजेंडा होला कि जना में चुनाव लड़ला के बाद, चुनाव खत्म भइला के बाद वो आपस में बैठ के मंथन करेले, चिंतन करेले कि आखिर जो रिजल्ट आइल ओकरा में हमनी के का अच्छा का बुरा कहीं कहाँ का दिक्कत परेशानी भइल, एक चर्चा अलग अलग दल अपन शुरू भी कर चुकल बा। भारतीय जनता पार्टी अपन लगातार कर रहा बुढ़िया, और बूथ स्तर से लेकर के विस्तारक जितना रहे सब लोग के बोला करके और चर्चा चल रहा बा। कुछ बात क्षण के आइल ओकरो लेकर के काफी चर्चा सुनले हो। लेकिन सबसे बड़ बात बा कि नीतीश कुमार खातिर और तेजस्वी यादव खातिर अब वही मेला नहीं खे। अच्छा, कोनो हिंदू खातिर उर्स के मेला लागे तो ओकरा से कोनो फायदा हुई? ओकरा दशहरे के मेला से मतलब बा। सही बात बा। जौना तरीका से लोकसभा के चुनाव भइल ओकरा में नीतीश कुमार के बहुत कुछ बने के बिगड़े के ना रहे। 12 मैंने 16 गो सीट पर चुनावे लड़ रहन, तो ओकरा से प्रधानमंत्री थोड़े बन जीते। उनका प्रधानमंत्री बनावे खातिर चुनाव लड़े के रहे। तो ओकरा में कितना तू अगर मान तनी कि तहार मकान बनत होके हमरा कह देखो तो कितना मन से देखो, हम अपनों काम देखिए उनता देखो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो सबसे बड़ बात बा कि बिहार में विधानसभा के चुनाव से दोनों जना का मतलब बा, और दोनों कोई बिहार में पिछला देखले हो कि 18-19 साल से या ओकरों से पहले तू कह 1994 के बाद से 1995 से जब चुनाव लड़े के प्रक्रिया शुरू भइल तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद अलगे अलगे चुनाव लड़ते रहे। कारण कि 90 में जब लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री बनल रहन और 94 में लोग के आपस में टूनटान भइल, ओकरा बाद 95 से अलग ही अपन लालू के विरुद्ध चुनाव लड़े के शुरू कैले। और ये दोनों के वजह से रिकॉर्ड बा कि बिहार में दोनों एक दूसरे के विरुद्ध ही चुनाव लड़े। लेकिन जना तरीका से 2020 के चुनाव भइल ओकरा के सब कोई देखल। 2020 के चुनाव देखला, 2019 के चुनाव देखला, ये दोनों में 2019 से कम स्थिति रहे नीतीश कुमार के 2020 में। सीट भी कम आई, जब 2015 में 71 को सीट 72 को लेके आई रहन, तो उनका सीट घट के 43 को हो गई, यानी 30 सीट के लगभग उनका नुकसान भइल। 20 सीट के ये सब के बात के लेकर के वो मंथन के दौर के लिए तो बहुत सारा चीज़ जोड़ले रहा। जैसे तू देख लो कि तुरंत चुनाव भइल, थोड़े ही दिन के बाद लोक जनशक्ति पार्टी जना के कहल गई कि ओकरा चलते नीतीश कुमार के सीट कम आई, ओकर पार्टी अलग अलग भइल, बिखरल। ओकरा में कहल जाला कि नीतीश कुमार ललन सिंह के भूमिका रहे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के भी कम में बदमाशी ना रहे जी। भारतीय जनता पार्टी भी उमें पूरा साथ दिले रहे। ओम बिरला राताराती सब
सेटिंग कैले रहन, लोकसभा में बैठे उठे के जो सीटिंग अरेंजमेंट होला जी इस्तीफा कबूल करना, ये सारा चीज प्रक्रिया भइल। खैर अब जो वर्तमान परिस्थिति बनल बा ओकरा बाद तू देखलो कि नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा के ले लो कुछ के मजबूत करे खातिर ये सारा प्रक्रिया रहे कि नीतीश कुमार अपना के मजबूत करे के कोशिश करत रहा जी। और 2020 से मजबूत करत 2022 में अचानक से दम तोड़ दिले। उनका बुझाइल कि अब एकरा के ऐसे मजबूत हम ना कर सकिले, भाजपा से लड़ाई ना लड़ सकिले, तो कैले कहा कि भाजपा से ही अलग हो गई और भाजपा से लड़े खातिर फिर से लालू प्रसाद के साथ ले ले, यानी लालू प्रसाद के जो वोट बैंक रहे 32% और इनकर 16%, ये दोनों के मिलाकर के जीत के गारंटी मान गई रहा। अब एजा से भारतीय जनता पार्टी भी डराई रहे और आगे के रणनीति में तो देखला कि 17 महीना में नीतीश कुमार अलग हो गई। पूरा कहानी कहे के पीछे के कारण बा कि 2025 के चुनाव नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कई हाल हमें बात के कहले बनी कि तेजस्वी यादव 2024 के चुनाव नहीं लड़त, 25 के लड़ता 2025 के चुनाव लड़ता ऐसे कि उनका लगे हारे खातिर कुछ नहीं के 2024 में जीरो पर बढ़ले पर तो से नीचे कहाँ जी कुछ अबे न करी 4 सीट आई, वोट प्रतिशत बढ़ला के बाद उनका लगे 4 गो सीट बा, तो एक मतलब बा कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव मजबूत भइल बाड़े और नीतीश कुमार कमजोर भइल बाड़े। एनडीए से और अगर तुलना कर इंडिया गठबंधन से तो ओकरा में सबसे बेहतर प्रदर्शन अगर कोनो पार्टी कैले बा, कोनो दल कैले बा जना वोट प्रतिशत बढ़ल बा तो वो राष्ट्रीय जनता दल बा। एक मतलब 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार खातिर कहीं ना कहीं एगो अलार्म जरूर बा। तो ये अलार्म खातिर नीतीश कुमार खुद जिम्मेवार भी बड़ा, कारण कि तेजस्वी यादव के 2015 में पहला हिल ले चलो 2017 में पीछे छोड़ा करके फिर अपन रास्ता बदल दिले, लेकिन 2022 में ले आकर के और 17 महीना सरकार में रख करके उनका के बोले वाला आवाज दे दिले। अब तेजस्वी यादव के लगे मुद्दा बा कि हम 17 महीना में नौकरी देनी। आज नीतीश कुमार 5 लाख नौकरी के निकलने बड़े तो तेजस्वी यादव खतर देखल न हमरे चलते सब हो रहा बा। बिल्कुल बिल्कुल हम ना देखे आज बात सही भी बा कि नीतीश कुमार जब इतना ज्यादा नौकरी के प्रति ईमानदार बने, ईमानदार रहन पहले काहे ना निकल 17-18 साल में काहे ना देले जी। बिल्कुल निश्चित रूप से यहाँ आकर के सब लोग सोचे खातिर मजबूर हो जाएगा। तो अब जो स्थिति बा ओकरा में तेजस्वी यादव के बुझाता कि 6% वोट ज्यादा लेके आई नहीं, तो निश्चित रूप से हमार जनाधार बा एक नया समीकरण गढ़े की कोशिश करिए। उस समीकरण में 5 भी हो गई, तो निश्चित रूप से जब तू क्लास फान के फर्स्ट डिवीजन ले आ दो तो तेरा क्या समझ भाई, तेरा याद नहीं है हमारे यहाँ संजय जी बाबा से पूछले रही कि 5वां-6वां के बच्चा के मैट्रिक के परीक्षा दिवा देबो तो पास करी कि फेल, तो कहले कि पास करा दिया जैसे तू ना देखला बिरवाई रोपाला तो बिरवाई रोपाला तो ऐसे लड़क जाला तो ओकरा के बांस दे के खड़ा कइल जाला, हां सहारा दिया जाला तो ओसा ही उ माने कहले कि बांस दे के खड़ा क के ओकरा के पास करा दिया। लेकिन राजनीति में सियासत में जौन तहरा लगे बा थाती ओकरा साथ साथ तहरा थाती के बचा के रखे के पड़ेला। अब तक लालू प्रसाद के जो 32% एमवाई के समीकरण रहा वो बचा के रखे में सफल रहे है। तेजस्वी यादव सीट कमावे ज्यादा आवे ये अलग बात जी जी। 2020 के चुनाव में तो देख लो वो उनका प्रदर्शन कहीं से कमजोर ना रहे, लेकिन सत्ता से दूर रहे। हालांकि लड़ाई अभी भी उनका खातिर बहुत मुश्किल बा, कारण कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार अपना पूरा दलबल के साथ बड़ा, साइलेंट वोटर के साथ बड़ा, उनका साथे अभी भारतीय जनता पार्टी खड़ा बा, लोक जनशक्ति पार्टी खड़ा बा, हिंदुस्तानी अवाम पार्टी खड़ा बा, तेजस्वी यादव के अगेंस्ट में खड़ा होकर के यानी उपेंद्र कुशवाहा भी देखा अपन हुफले बड़ा। ये सारा लोग जो बा कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पर भारी पड़ रहा बा, लेकिन लालटेन के सहारा कहीं ना कहीं बिहार में वो जगह खोजे के तैयारी कर रहा बा तेजस्वी यादव, जौन की उनका के सीएम के कुर्सी तक पहुंचा देवे। ये समीकरण के गांथे खातिर उ देखले होबे एक नया समीकरण तैयार किया। तरह संगे वो खबर करते भारत लाइव पर कहले रही तो बतैले रही कि तेजस्वी यादव जौन बा वो तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं जौन उनकर साथ के लोग बा इंडिया गठबंधन के, उस साथ के लोग में वो स्पार्क नहीं के जौन स्पार्क एनडीए के लोग में बा। जैसे भारतीय जनता पार्टी खुद में स्पार्क बा, अगर उनमें नीतीश कुमार बाड़े तो और स्पार्क बा, उनमें चिराग पासवान अपन शक्ति प्रदर्शन कहिए दिले 100% वोट लाके। एकरा अलावे जीतन राम मांझी के बात कर लो, उपेंद्र कुशवाहा के बात कर लो, ये सारा लोग कहीं ना कहीं जीवंत राजनीतिज्ञ बा
तो ऐसा परिस्थिति में एक बात तो साफ नजर आ रहा बा कि जब छोटा छोटा दल के भूमिका आवे वाला 2025 के चुनाव में हुई तो निश्चित रूप से बदलल जा सकेला। एकरा में तू और भी छोटा छोटा दल के बात कर सकेला, जैसे लोक जनशक्ति पार्टी, नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी, RLM, एकरा अलावा AJPR विद्यापति चंद्रवंशी के पार्टी, एगो YSD तू देखा तो नया युवा समृद्धि दल, अमित कुमार के वो पार्टी लेकर के पूरा एकदम अपन तैयारी शुरू कर बा। एकरा अलावे भी छोटा छोटा पार्टी बा, ओकरा में एगो नया जन सुराज आ गई सामने। इस सारा लोग मिल करके बिहार के राजनीति में और जो 100 गो वोटर बा वही में से अपन अपन हिस्सा में काटी लोग। जमीन तो तू बढ़ा ना सकल, सही बात। अगर तारा धीरे 1 बीघा जमीन बा 5 भाई बाड़ तो वही में से वोटवा कि दूसरा की जमीन घुस जीबो। सही बात है। बिहार में जितना वोटवा बा जितना सीटवा बा उतने बोल लड़बो तू। अब एमे सबसे बड़ बात कि नया नया दल तो जाइए गए, लेकिन एकरा आगे के कहानी बा जहाँ मेन मुद्दा पर हम आवल चाहतनी तहाँ आवतनी कि 6 महीना के बाद एक हाली फिर से नीतीश कुमार के अग्नि परीक्षा हुई और उस समय आ गई बा। यही चलते नीतीश कुमार कार्यकारिणी के बैठक बुलौले है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका झटका लग जाए। लोकसभा चुनाव के बाद अगर नीतीश कुमार के सीट 5 को 6 गो आई रही तो स्थिति उनको बड़ा बुरा हुई, लेकिन 12 गो सीट ले आके नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपना के बचा ले और पार्टी भी उनकर बाँच गई। अब उनका पार्टी बचौला के साथ साथ अपन कुर्सी बचौला के साथ साथ उनका एक बड़ा लड़ाई लड़े के बाद और ये साबित करे के बाद कि NDA के घटक दल उनका पीछे पीछे चली हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये बात के लगातार कह रहा बा कि हम तारा पीछे चले खातिर तैयार बनी, लेकिन सबसे जो अहम मुद्दा बा वो अहम मुद्दा बा कि नीतीश कुमार अगर मान लेता नहीं कि खाली फिर से तेजस्वी यादव और उनका साथे के लोग ये बात खातिर कह दे कि सरकार अल्पमत में बा, अगर मांग कर दो लोग बहुमत साबित करेंगे तो निश्चित रूप से मौका तो आई न। बिल्कुल। दूसर का चीज़ कि सीट शेयरिंग के फार्मूला खातिर 2020 में सब खेला भई रहे। सीट शेयरिंग के फार्मूला के चलते ही चिराग पासवान बाहर भई रहा NDA से। सीट शेयरिंग के फार्मूला खातिर देखला कि VIP बाहर भई रहे महागठबंधन से। सीट शेयरिंग के फार्मूला खातिर ही हिंदुस्तानी आवाम पार्टी बाहर भई रहे। सीट शेयरिंग के फार्मूला खातिर उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी RLSP बाहर भई रहे। यानी कि कहीं ना कहीं ये लोग आपन आपन हिस्सेदारी वही में खोजल। अगर RLSP में रही, हालांकि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बा, लेकिन अगर ये लोग तेजस्वी यादव के साथ रही, ये तीनों के तीनों दल, जैसे उपेंद्र कुशवाहा के जो टीम रहे वो 6 गो सीट ले आई रहे, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी 4 गो सीट लेके आई रहे, VIP 4 गो सीट लेके आई रहे। ये लोग अगर ये सीट लेकर के तेजस्वी यादव के खेवा में आई रही तो भारतीय जनता पार्टी के और NDA के सरकार थोड़ा बन रही थी, लेकिन ये लोग इन्हें चलाई और उन्हें जो सीट आई रहे उस सीट से पूरा नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की सरकार ना होत रहे। अगर ये लोग सीट ज़्यादा जीत गई रही तब भी सरकार बन गई। आने वाला 2025 के चुनाव में जो सबसे ज़्यादा मशक्कत बा, सबसे ज़्यादा जो भीड़ हुई वो तरह सीट शेयरिंग फार्मूला में ही हुई। और जब सीट शेयरिंग फार्मूला के नाम लेबो तो देह में जाड़ हो जाला दोनों गठबंधन के। जी पहले तो देखला कि डोमिनेट कैलस अभी RJD, बिना अपना साथी दल से समझौता कैले बात कैले वो अपन 4 सीट पर उम्मीदवार उतार दिले। ओकरा बाद सीट शेयरिंग के समझौता में कितना देर भइल देखबे कैला। दूसरा तरफ NDA में सीट शेयरिंग के समझौता भइल तो मात्र 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा के मिलल, वो बेचारे हार गए। 1 सीट मात्र मिलल जीतन राम मांझी के, 5 सीट मिलल चिराग पासवान के, अगर उनका 7 को मिले तो 7 जीते। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा स्थिति में आवे वाला जो 2025 के चुनाव हुई ओकरा में नीतीश कुमार के आपन वर्चस्व बनौले रखे खातिर और जैसे 2020 में सीट शेयरिंग के फार्मूला से पहले वो खूटा गाड़ दिल रहन कि जाके पहले कह मीडिया में कि मुख्यमंत्री हमरे के बनैबो लोग तब हम कुछ करब। वो घड़ी बड़ा वैल्यू रहे, वो घड़ी अशोक चौधरी के भी कार्यकारी अध्यक्ष हुए रहन वो चुनाव में। इस सारा चीज के लेकर के कहीं ना कहीं 2020 से कुछ अलग परिस्थिति 2025 के चुनाव में हुई और सीट शेयरिंग के फार्मूला जब सामने आई तो हमें खेल गड़बड़ाए के पूरा संभावना बा। कारण कि सब कोई अपना अपना हिसाब से सीट मांगी, अगर ना मिली तो का हुई सब समझौता। अब ऐसा स्थिति में ये बात के भी अंदेशा व्यक्त कई जा रहा बा कि कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार ये सारा खेल के लेकर के, चूँकि उन्हें से तो देख लो कि मैंने प्रशांत किशोर भी बहुत तेजी कर दिले बारे, बाकी के दल भी अपन तैयारी शुरू कर ले 2025 के, लेकिन
ये सब में जो एनडीए के घटक दल बा वो अभी भी आपस में ही उधेड़ बुन में लागल बा। तो निश्चित रूप से अगर स्थिति यह रह गई और नीतीश कुमार कहीं खिसिया गई है तो चुनाव बिहार में समय से पहले भी हो सकेला और जना के तैयारी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव शुरू कर दिले बाड़े। चलिए देखिए, तो तेजस्वी यादव और के तैयारी विधानसभा के तब पहले ही से होत रहे। नीतीश काफ़ी बेचैन बढ़े कि भाई तेजस्वी यादव तो पहले ही रोजगार के मुद्दा खड़ा करके एगो नया वोट बैंक तैयार अपना तरफ कर ले बड़े बेरोजगार युवा सन के। विधानसभा में अगर यह मामला रहल तो इतना समझ ली कि एनडीए के सरकार बनल बड़ा मुश्किल हो जाए। खूटा ठोक के आज के ई खबर में इतना ही, लेकिन भारत लाइव पर लगातार खबर के सिलसिला जारी रही। धन्यवाद।